नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान राजस्थान का संपूर्ण जीके जीएस देखने वाले हैं। इसमें हम हर एक चीज समझेंगे। इसके जो इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है और पर्यटन का महासंग्रम है, ये सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय देखेंगे सबसे पहले, फिर इतिहास के पन्ने एवं एकीकरण, स्थापत्य कला प्रमुख दुर्ग, जनजातीय विरासत, लोक नृत्य एवं कला और धार्मिक पर्यटन एवं विभाजन 2047। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है और वीडियो में लास्ट तक देखने पर यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी डाउट दूर करने की। और क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सपोर्ट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान एक दृष्टि में। एक नजर में पहले क्या करते हैं, हम लोग राजस्थान को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसमें कितने जिले हैं? कुल 50 जिले हैं राजस्थान में। ये हो गया। उसको देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान है। उसको देखते हैं विस्तार। तो विस्तार में क्या है? अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तरी, और देशांतर में कितना हो जाएगा? देशांतर में क्या हो जाएगा? 69 डिग्री 29 मिनट से 87 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। ये क्या होगा? इसका विस्तार होगा। अब देखते हैं इसकी जलवायु विभाजक। तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। कैसा है ये? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, जो थार मरुस्थल को सीमित करता है, आगे बढ़ने से रोकता है। ये हो गया। उसके बाद इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जयपुर, जिसको क्या बोलते हैं? गुलाबी शहर बोलते हैं, यानी पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ये हो गया। उसको देखते हैं नवीनतम संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं। नवीनतम 10 संभाग हैं। कौन कौन से? अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। 5 ये हो गए। उसका और 5 कौन कौन से हैं? कोटा, उदयपुर, सीकर, बांसवाड़ा और पाली। ये 10 इसके क्या है? नवीनतम संभाग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इतिहास एवं एकीकरण की समय रेखा। क्या है? इतिहास एवं एकीकरण की समय रेखा। देखिए 30 लाख वर्ष पूर्व बनास और अरावली के किनारे आदि मानव का निवास था। कहाँ था? बनास और अरावली के किनारे पर। उस पर देखते हैं प्राचीन काल में क्या था। प्राचीन काल में सरस्वती और द्रस्वती नदी घाटियों में सभ्यता का विकास हुआ था। कब हुआ था ये? कालीबंगा में 5000 साल पुरानी नगर सभ्यता भी यहाँ पर पाई गई है। फिर देखते हैं कब आया हमारा मध्यकाल। तो मध्यकाल में क्या क्या चीजें हुई हैं? राजपूत रियासतों का उदय हुआ है, सामंती व्यवस्था और प्रमुख राजवंश भी है को अब यहाँ पे क्या था? अस्तित्व था। कौन कौन से थे प्रमुख राजवंश? गुहिल, राठौड़, चौहान और कछवाहा वंश क्या थे? यहाँ पर प्रमुख थे। उसका देखते हैं ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में क्या क्या चीजें हुई? ब्रिटिश सत्ता का विरोध हुआ, विशेषकर भील जैसी जनजातियों द्वारा क्या किया जाता है? इसका विरोध किया गया था। और 1857 की क्रांतियों में इन सभी ने भाग लिया था। फिर देखते हैं 30 मार्च 1949 जब क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। जो राजस्थान है उसका क्या कब निर्माण हुआ? 30 मार्च 1949 को। अब देखते हैं 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? एकीकरण पूर्ण। राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद क्या किया गया था? यहाँ पे सृजित किया गया था। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दुर्ग स्थापत्य कला। क्या है हमारी? दुर्ग यानी किले बहुत ज्यादा है राजस्थान में। दुर्ग स्थापत्य कला देखते हैं। राजस्थान में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक दुर्ग हैं। तो सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या है? सर्वाधिक दुर्ग है। तीसरे नंबर पे किसमें है? राजस्थान में। देखिए इसमें यहाँ पे क्या एक स्लाइड में आपको नोट दिया गया है। शुक्र नीति में चित्तौड़गढ़ केवल धानबन को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। ये धानबन एक श्रेणी है शुक्र नीति में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है पहली वाली धानबन दुर्ग नीति। उसमें से क्या है? जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो सभी श्रेणियों में आता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी नीति है? एक शुक्र नीति है, 9 प्रकार की होती है। और कौटिल्य नीति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। तो शुक्र नीति में जो 9 प्रकार है वो कौन कौन सी है? देखिए धानबन दुर्ग, इसमें क्या होगा? मरुस्थल से घिरा होगा। औदक जल दुर्ग यानी जल से घिरा होगा। औदक या जल दुर्ग क्या मतलब होता है? जल से घिरा हुआ होगा। वन दुर्ग का मतलब क्या होता है? सघन जंगल होगा। पारख दुर्ग क्या होगा? गहरी खाई होगी। पारिद, ये है पारिख खाई है यहाँ पे। पारिद दुर्ग का मतलब क्या है? बड़ी दीवार या परकोटा होगा। गिरी दुर्ग का मतलब क्या होगा? ऊंची पहाड़ी होगी। एरण दुर्ग का मतलब क्या होगा?
खाई कांटेदार दुर्गम मार्ग होगा। और सैन्य दुर्ग का मतलब क्या होगा, सैन्य निवास रहा होगा। और सहाय दुर्ग का मतलब क्या होता है, आपात सहायता होगी यहाँ पर। तो देखिए जो अभी यदि आप कहीं पे चित्तौड़गढ़ घूमने गए होंगे, मैं गया हूँ वहां पर, तो वहां पे क्या है, मरुस्थल से घिरा नहीं है, बाकी जल से घिरा है, उसके अंदर जल भी है। मतलब वहां से क्या आता है, अपने आप मतलब पहाड़ी में से जल निकलता है। वन दुर्ग, उसके ऊपर ही जंगल है बहुत ज्यादा। पारेख दुर्ग यानी ऊपर से देखोगे तो इतनी खाई है वहां पे, बहुत गहरी खाई है, पूरा शहर दिखता है, इतना ऊंचा है वहां पे। और पारेख दुर्ग यानी सबसे बड़ी है, जो चाइना की दीवार है उससे दूसरे नंबर पे आती है, ये चित्तौड़गढ़ की दीवार आती है। और गिरी यानी ऊंची पहाड़ी है, बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। खाई कांटेदार दुर्गम मार्ग है, बहुत दुर्गम मार्ग है। सैन्य निवास यानी सेना का प्रमुख स्थान भी रहा है। आपात सहायता की वहां पर भी प्रबंध किए गए हैं। तो जो शुक्र नीति में जो चित्तौड़गढ़ है, केवल इस वाली कैटेगरी में नहीं आता है क्वेश्चन, इसी वाली कैटेगरी से पूछा जाता है कि जो चित्तौड़गढ़ है वो शुक्र नीति में से किस दुर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो धावन दुर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी इन सभी के अंतर्गत आता है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग कौटिल्य। कौटिल्य इसके कितने हैं, 4 प्रकार होते हैं। देखिए कौन से, औदक यानी जल दुर्ग, गिरी और पर्वत दुर्ग, और धावन दुर्ग और वन दुर्ग। ये 4 नीति किसमें आती है, कौटिल्य प्रकार में, जो कि इन्हीं में से का हिस्सा हो गया। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को विश्व धरोहर में कितने, कुल 6 दुर्ग क्या है हमारे शामिल हैं। कितने, राजस्थान के 6 दुर्ग क्या है शामिल हैं। कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, गगनौर का किला, आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला। इसकी क्या है, एक ट्रिक है, चीकू गाजर आम। ची से क्या होगा, चित्तौड़गढ़ का किला। कू से क्या होगा, कुंभलगढ़ का किला। गा से क्या होगा, गगनौर का किला। जा से क्या हो जाएगा, जैसलमेर का किला हो गया। रा से क्या हो जाएगा, रणथंभौर का किला हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा, आम से हो जाएगा आमेर का किला। ये क्या हो गए आपके, ये 7 जो हो गए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। कब तक है, 6 जून 2013 तक के डाटा है। जैसलमेर को क्या कहते हैं, सुनहरा पत्थर कहते हैं। देखिए जैसलमेर की यहाँ पे मैंने आपको एक तस्वीर लगाई है, इसको क्या बोलते हैं, सुनहरा पत्थर भी बोलते हैं जैसलमेर को। नेक्स्ट देखिए, ये है आपको जो दिख रहा होगा, ये देखिए कितनी यहाँ पे दिख रही है, आपको इमेज दिख रही होगी। यहाँ पे ये क्या है, चित्तौड़गढ़ का किला है। देखिए कितना ऊंचाई पे स्थित है, और यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, पूरा शहर दिखता है। कभी जाएंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे गया हूँ, घूम के आया हूँ, कभी आप जाएंगे यहाँ पे, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। देखिए हम इसके बारे में देखते हैं। प्रमुख दुर्ग, बागबन, मेवाड़ का गौरव। मेवाड़ का गौरव कौन सा है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का है। देखिए इसके बारे में क्या है, पठार, मैसा के पठार पर क्या है, स्थित है। नदियां कौन कौन सी हैं, गंभीर एवं बेचड़ का संबंध है। गंभीरी एवं बेचड़ का क्या है, यहाँ पे संगम है। विशेषता क्या है यहाँ की, भारत के सबसे बड़ा किला है, और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी रहने वाला फोर्ट यानी किला है। सबसे बड़ा कैसा है, लिविंग फोर्ट है। उस पर निर्माता कौन थे इसकी, चित्रांगद मौर्य, वीर विनोद के अनुसार। किसके अनुसार, वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण किसने कराया था, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, विजय स्तंभ 9 मंजिला है, कीर्ति स्तंभ, पद्मिनी महल, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इसके बारे में क्या बोला जाता है, देखिए आप कहीं भी वहां जाएंगे तो वहां के जो लोकल लोग होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, किसी भी यहाँ पे यदि जो घुमाने वाला होता है टूरिस्ट, उसके साथ घूमेंगे तो क्या बोलता है, गढ़ तो है कौन, सिर्फ गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है, गढ़ैया है। देखिए यहाँ पे जो विजय स्तंभ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। आप जाइए तो बहुत मजा आएगा आपको वहां जाने। तो मेरे हिसाब से आप कभी राजस्थान जाते हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा, चित्तौड़गढ़। उस पर दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है कुंभलगढ़। इसको क्या बोलते हैं, राजसमंद बोलते हैं, राजसमंद। देखिए इसका निर्माता कौन थे, राणा कुंभा थे। कौन थे, राणा कुंभा। वास्तुकार कौन था, मंडन था। उसका देखिए सुरक्षा दीवार, सुरक्षा दीवार कौन क्या है, 36 किलोमीटर लंबी भारत की महान दीवार। क्या है, भारत की महान दीवार। एक साथ 8 घोड़सवार चल सकते हैं यहाँ पे। कितने चल सकते हैं, एक साथ 8 घोड़सवार। भारत की सबसे क्या है, महान दीवार है इसके चारों ओर, 36 किलोमीटर लंबी है। प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, वो है कटारगढ़। इसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ की आंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेवाड़ की आंख बोलते हैं कटारगढ़ को। और कौन सा प्रमुख स्थल है, वो है मामादेव कुंड भी है यहाँ पे। और देखिए क्या है, प्रसिद्ध कथन। प्रसिद्ध कथन किसने क्या कहा है, अबुल फजल ने क्या कहा है, यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इसके बारे में जो है, ये कुंभलगढ़ का किला है, इसके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। ये 2 पॉइंट हो गए। उसको नेक्स्ट देखते हैं। भाग 2 में क्या है, अद्भुत स्थापत्य। इसमें क्या होगा हमारा, देखिए गागरोन का किला। कौन सा हमारा, गागरोन का किला। ये कहाँ पे है, झालावाड़ में है। कहाँ पे है, झालावाड़ में। देखिए प्रकार ये कैसा है, जल दुर्ग है, औदक दुर्ग है। कैसा है, जल दुर्ग है, औदक दुर्ग है, इसी को औदक ही बोलते हैं। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर क्या है, ये स्थित है। देखिए राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के एक ही चट्टान पर खड़ा है। देखिए बहुत ही प्रमुख विशेषता है इसकी। इसमें क्या है, कोई भी क्या है इसकी मतलब
नींव नहीं है इसका। देखिए इसका निर्माण किसने कराया था? 12वीं शताब्दी में डोड राजा बीजल देव ने करवाया था। किसने करवाया था? डोड राजा बीजल देव ने इसका निर्माण कराया था, गागरोन के किले का। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? संत पीपा का संबंध है इससे। बेली रामकृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ यही लिखा गया था। कौन सा? पृथ्वीराज राठौड़ यही लिखा गया था। इनका सबका संबंध कहां से? गागरोन के किले से संबंधित है। और देखिए और कौन सा हमारा? जैसलमेर का किला, इसको क्या बोलते हैं? सोनारगढ़ में है। ये कहां पर है? सोनारगढ़ में है। देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था? 1155 ईस्वी में भाटी शासक रावल जैसल ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। इसका वास्तुकला देखिए, पीले पत्थरों से क्या है? निर्मित है। निर्माण में सीमेंट चूने का प्रयोग नहीं है, केवल किसका है? छत लकड़ी की है। छत इसकी किसकी है? लकड़ी की बनी हुई है। और देखिए इसकी विशेषता क्या है? 99 बुर्ज। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? ये है जैसलमेर सोनागढ़ में। क्या है? 99 क्या है इसमें? बुर्ज है। 2.5 शाखे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। 2.5 शाखा है वहां पर, उसके लिए प्रसिद्ध है। कहावत क्या है इसके लिए? कहावत है, पग कीजिए पाषाण तब तब पहुंचे जेसाण। क्या है इसके लिए कहावत? क्या है? जेसाण का मतलब है जैसलमेर, तो पग कीजिए पाषाण तब पहुंचे पाषाण, ये इसके बारे में क्या है? एक कहावत है। देखिए इसमें आपको यहाँ पे एक साइड में एक नोट दिख रहा होगा, तारागढ़ यानी अजमेर। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है किसको? अजमेर को। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कहा था इसको। क्या से ये संबंधित है? तारागढ़ अजमेर में है, इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनजातीय, क्या देखने वाले? जनजातीय विरासत। प्रमुख जनजातियां देखेंगे इसमें। राजस्थान में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 13.48% है। उसके बाद होगा सबसे बड़ी इसमें प्रमुख जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति है। इसको क्या बोलते हैं? मीणा नहीं, इसको मीणा जनजाति बोलते हैं। इसका ठीक नाम क्या है? मीणा जनजाति। देखिए स्थिति देखते हैं। सबसे पहले इसकी जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? मीणा जनजाति। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? संस्कृत शब्द मीन यानी मछली से भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से इसका संबंध माना जाता है। देखिए इसकी भाषा कौन कौन सी है? भाषा है इसकी ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती। कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती इसकी प्रमुख भाषाएं। संस्कृति क्या है इसमें? संस्कृति में देखेंगे गोदना, इसको क्या बोलते हैं? गोदना। जो हम लोग टैटू बनवा लेते हैं ना, गोदना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा टैटू बनवाते हैं। ये हो गया संस्कृति। और देखते हैं संस्कृति, ये दोनों सेम ही हो गया। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से क्या है? ये कृषि प्रधान है। ये वाला मीणा जनजाति क्या करती है? कृषि करती है। उस पर दूसरी जनजाति हमारी कौन सी है? दूसरी है हमारी भील जनजाति। देखिए इसकी स्थिति देखते हैं। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? ये है भील जनजाति। और कहां पे पाई जाती है? मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए मीणा जनजाति क्या है? मीणा जनजाति सबसे बड़ी है। तो क्वेश्चन कोई एग्जामिनर क्या करता है कि मीणा जनजाति से ना देकर भील जनजाति से क्वेश्चन बनाता है कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी और पुरानी जनजाति कौन सी है? वो है भील जनजाति। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको ज्यादा ध्यान देना है। देखिए इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? द्रविड़ शब्द भील से हुई, जिसका अर्थ क्या है? धनुष बाण है। क्या है इसका अर्थ? है धनुष बाण। इसकी संस्कृति देखते हैं। फायरे रणघोष प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर की उत्पत्ति भील समुदाय से ही हुई है। देखिए ये रणघोष क्या है? मतलब ये युद्ध करने जाते थे तब क्या बोलते थे? फायरे करके बोलते थे, इससे रणघोष होता था। और जो प्रसिद्ध जो घूमर नृत्य है उसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ये हमारे भील समुदाय से ही मानी जाती है। देखिए अब सामाजिक देखते हैं। घरों को कु और गांवों को फलाया पाल कहा जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए विशेष जनजातियां। और कौन कौन सी विशेष जनजातियां पाई जाती है यहाँ पर? कौन सी है? गरासिया जनजाति पाई जाती है। इसका निवास कहां पर है? मुख्य रूप से सिरोही, आबू रोड और उदयपुर में क्या पाई जाती है? पाई जाती है। इनकी उत्पत्ति कहां से है? राजपूत वंश से क्या है इसकी उत्पत्ति है। गरज का अर्थ क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। सामाजिक क्या है इसका? सामाजिक महत्व देखते हैं। गांव को फलिया और मुखिया को पाल कहते हैं। नृत्य कौन से हैं? बालर, गारासिया का घूमर बिना वाद्य यंत्र का, और लूर और गैर। ये क्या है? तीन इसके क्या है? नृत्य है मुख्यतः। दूसरी जनजाति है हमारी सहरिया। इसका निवास कहां पर है? कहां पर पाई जाती है? बारां जिला साहेबाद में। कहां पर है? साहेबाद में, बारां जिला में। देखिए PVTG विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में ये क्या है? शामिल है। उसके धार्मिक महत्व को देखते हैं। सीतामढ़ी मेला 12 में लगता है। इनका सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अब देखते हैं इसका नामकरण। फारसी शब्द शहर यानी शहर का मतलब होता है जंगल से
हुआ है। शहर का मतलब, शहर से क्या बन गया, शहरिया। तो शहर का अर्थ क्या होता है, जंगल। अब देखते हैं कथौड़ी, तीसरी कौन सी जनजाति है, वो है कथौड़ी। इसका निवास का स्थान कहाँ पर है, सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर में पाई जाती है। आवास कैसा है, घरों को खुलारा कहा जाता है। तो खान पान में देखते हैं कि खान पान में क्या है, दूध का सेवन वर्जित है यहाँ पर, और सेवन और शराब का सेवन क्या है यहाँ पे प्रचलित है। देखिए मुख्य चीज है कि यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, दूध का सेवन क्या करते हैं, नहीं करते हैं, और शराब का सेवन प्रचलित है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए कला व संस्कृति, राजस्थान की कला व संस्कृति, राजस्थान के लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखने को मिल ही जाएंगे। जो लोक नृत्य, लोक नृत्य में कौन से, एक है क्षेत्रीय और दूसरे हमारे पेशेवर। तो क्षेत्रीय में कौन कौन से हैं, देखिए ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ पर होता है, मेवाड़ में, पुरुषों द्वारा कलाबाजी यहाँ पर की जाती है इसमें। दूसरा कौन सा हमारा, गौड़ नृत्य। गौड़ नृत्य भी कहाँ पर होता है, मारवाड़ क्षेत्र में और शेखावटी में। होली पर भील पुरुष छड़ियों के साथ क्या करते हैं, फिर अपना प्रदर्शन करते हैं। और तीसरा हमारा कौन सा है, घोड़ला नृत्य। घोड़ला नृत्य शेखावटी में होता है। महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका और दीपक रखकर क्या करती हैं, इसमें नृत्य करती हैं। और देखिए और कौन सा, चौथा कौन सा है, अग्नि नृत्य। ये कहाँ पर होता है, बीकानेर। बीकानेर में अधिकतम होता है, कतार या सर में होता है। इसमें क्या होता है, जसनाथी संप्रदाय और धधकते अंगारों पर क्या होते हैं, ये लोग प्रदर्शन करके दिखाते हैं। और पांचवा कौन सा हमारा, बम नृत्य है। बम नृत्य क्या पर होता है, भरतपुर और अलवार वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े ड्रम बम के साथ क्या होता है, अपन अपना प्रदर्शन करते हैं। और देखिए ये हमारे क्षेत्रीय नृत्य हो गए। उसको देखते हैं हमारे पेशेवर यानी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल नृत्य, पेशेवर। देखिए ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा पहला है, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कहाँ पर है, उदयपुर संभाग में क्या होता है, ये पर कहां पर होता है, उदयपुर संभाग में। इसमें होता क्या है कि सिर पर कई घड़े रखते हैं, कांच व तलवार से क्या करते हैं, इस पर संतुलन बना के दिखाते हैं। ये हो गया। उसका क्या होती है, और है कच्ची घोड़ी। कौन सा है, कच्ची घोड़ी। ये कहां पर होता है, शेखावटी में होता है। कहां पर होता है, शेखावटी क्षेत्र में होता है। काठ की घोड़ी पहनकर सौर प्रदर्शन करते हैं। जो वो दिखाते हैं ना आपको, ऐसे घोड़ा पहन लेते हैं आगे करके, उसको आगे पीछे करते रहते हैं, पूरा कपड़े लपेटे रहते हैं, देखा होगा आपने, उसी को बोलते हैं कच्ची घोड़ी। तीसरा है तेरह ताली। तेरह ताली कहां पर होता है, रामदेवरा। रामदेवरा क्षेत्र में होता है। कमाद जाति की महिलाओं द्वारा 13 मंजीरें बांध कर क्या होता है, इसका प्रदर्शन किया जाता है, तेरह ताली का। इसका नाम ही क्या है, तेरह ताली। तो इसमें क्या होंगे, 13 मंजीरें बंधे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं तेरह ताली। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जनजातीय नृत्य। देखिए ये वाले तो इतने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जनजातीय नृत्य। इसमें सबसे पहला वाला कौन सा है, कालबेलिया नृत्य। इतना पूछा आपसे, सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाएगा, एक कालबेलिया नृत्य कहाँ पर होता है, तो वो होता ना आपको राजस्थान में। लेकिन मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी देता हूँ। देखिए कालबेलिया जाति के नृत्य, देखिए इसमें क्या है, इंडौरी। ये कालबेलिया क्या है, एक जाति है, तो उसकी एक कालबेलिया नृत्य भी इसका नाम है, कालबेलिया नृत्य का भी नाम है। देखिए इंडौरी, पुंगी और खंजरी की धुन पर गोलाकार इसमें क्या होता है, नृत्य होता है। दूसरा कौन सा हमारा, संकरिया। संकरिया में क्या होता है, प्रेम कहानियों पर आधारित बेहद आकर्षक युगल नृत्य होता है। उसके बाद कौन सा है, पनिहारी। पनिहारी में क्या होता है, पनिहारी में भी युगल नृत्य होता है। पनिहारी गीत गाते हुए होता है। उसका देखिए भील जनजाति के नृत्य, प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से, गबरी। ये गबरी इंपोर्टेंट है। देवी पार्वती और शिव की भक्ति में 40 दिन तक चलने वाला अनुष्ठान नाट्य नृत्य केवल पुरुष करते हैं। देखिए ये इंपोर्टेंट क्यों है, इसमें पूछा जाता है, केवल पुरुष करते हैं इसको। कौन करते हैं, गबरी को कौन करते हैं, केवल पुरुष करके दिखाते हैं। युद्ध नृत्य, इसमें क्या होता है, युद्ध के दृश्यों का अभिनय किया जाता है, युद्ध नृत्य हो गया। फिर कौन सा है, हाथी मना। विवाह के अवसरों पर घुटनों के बल बैठकर क्या किया जाता है, हाथी मना को किया जाता है। अब देखिए कौन सी जनजाति है, गुज्जर जाति। कौन कौन क्या क्या करते हैं, गुज्जर जाति में कौन सा है, चारी नृत्य फेमस है। महिलाएं सिर पर पीतल के बर्तन चरी में प्रज्वलित दीप रखकर नाचती हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है इसकी, फल्गुबाई। कौन सी है, फल्गुबाई, जो क्या करती थी, चारी नृत्य करती थी, चरी नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक सर्किट। इसका धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक सर्किट देखते हैं। देखिए अजमेर पुष्कर में क्या है, ब्रह्मा मंदिर है। कहां पर है ब्रह्मा मंदिर, कहां पर, पूरे भारत में, अजमेर पुष्कर में। राजसमंद नाथद्वार में क्या है, श्रीनाथ जी मंदिर है। बीकानेर देशनोक में क्या है, करडी माता मंदिर है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करडी माता मंदिर जी है। जयपुर में क्या है, गोविंद जी का मंदिर है। और सीकर में क्या है, खाटू श्याम जी, यहाँ से तो आप लोग परिचित होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, सीकर में क्या है, ये खाटू श्याम जी का, हमारे जी का मंदिर है। देखिए यहाँ पे प्रमुख धार्मिक मेले कौन कौन से हैं। रामदेवरा मेला कहाँ पे लगता है, जैसलमेर में लगता है। इसमें क्या होता है, सांप्रदायिक सद्भाव का ये प्रतीक है। और बेणेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर में लगता है। इसमें क्या होता है, आदिवासियों का, इसको कुंभ भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आदिवासियों का
कुंभ भी कहते हैं, सोम, जाखम और माही त्रिवेणी का यहाँ पे क्या है, संगम है। इसको क्या बोलते हैं, देखिए त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं किसको, बेणेश्वर मेले को। और कौन सा है, सीतावाड़ी, सीतावाड़ी मेला, ये कहाँ पे लगता है, बारां में लगता है। सहरिया जनजाति का इसको कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कौन सा होगा, बेणेश्वर मेला, और सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है, सीतावाड़ी मेला। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा देखिए पर्यटन विजन 2047। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जीडीपी 2023-24 में कितनी थी, 15 लाख करोड़ थी पर्यटन से। और टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी हो गई यहाँ पर, 2.25 लाख करोड़ है, ये हो गई। उसके बाद देखते हैं लक्ष्य ट्रैकर क्या है, यहाँ पर रहेगी मैट्रिक 2030 का टारगेट क्या है और 2047 का टारगेट क्या है। RAN ऐप यूजर कितने हैं, जो राजस्थान का एक ऐप है उसने यूजर कितने हैं, इसका टारगेट 2030 तक कितने हैं, 10,000, 2047 तक कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 लाख प्लस हो जाएगा। उसका देखिए डिजिटल अचीव कितना है, 15% आर्टिफैक्ट्स है 50%, इसका 2047 तक टारगेट कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ऑनलाइन दर्शन या CCTV कितना है, 40 टेम्पलों में अभी तक हो रहा है ये, फिर कितना हो जाएगा 2047 तक, ऑल जितने भी कितने मंदिर है वहां पर 593 मंदिरों में क्या हो जाएगा, ये सारी सुविधाएं हो जाएंगी, CCTV या ऑनलाइन दर्शन। और देखिए आर्टिसन ट्रेनिंग कहाँ पर है अभी, 10,000 आर्टिसन को हो रही है, फिर कितने हो जाएगी, 50,000 का टारगेट हो रखा है यहाँ पर। देखिए इसमें फोकस एरिया कौन सा है, टेक ड्राइवन, AINR, सस्टेनेबल इको टूरिज्म और वेलनेस वेडिंग टूरिज्म, ये सभी क्या है यहाँ का मुख्य फोकस एरिया होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारी सरकारी योजनाएं एवं पहल। तो राजस्थान में कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, क्या क्या पहले उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसका जनजातीय विकास हेतु क्या है, TADP यानी जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना का विकास के लिए शुरू किया गया है। और देखिए सहरिया विकास कार्यक्रम, बाया जिले के सबसे कमजोर समूहों के लिए विशेष योजना ये चलाई गई है, कौन सी, सहरिया विकास कार्यक्रम। उसके बाद देखते हैं अनुजा निगम योजना क्या है, SC/ST वर्ग को ऋण और अनुदान प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। राजस्व संघ, इसमें क्या है, आदिवासियों को साहूकारों से बचाना और उचित मूल्य दिलवाना, ये क्या है, इसका उद्देश्य है। अब देखिए पर्यटन व कला विकास हेतु क्या है, पर्यटन व विकास कला हेतु, इसमें क्या है, मुख्यमंत्री, पहली वाली क्या है, मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, इसके तहत क्या रहा है, हॉस्पिटलिटी और डिजिटल मार्केटिंग में युवाओं का प्रशिक्षण देना, ये हो गया। दूसरी कौन सी है, आर्टिस्ट क्रेडिट कार्ड, इसमें क्या है, 5,000 2030 तक से 20,000 2047 तक कलाकारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। अभी कितनी दी जानी है, 2030 तक 5,000, 2047 तक कितनी दी जाने लगेगी, 20,000। देखिए RAN का मतलब क्या है, राजस्थान आर्टिस्ट नेटवर्क, इसमें क्या है, स्थानीय कारीगरों के लिए डिजिटल मार्केट प्लेस और ऐप, ये हो गया। उसका नेक्स्ट हमारा कौन सा है, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन DMO, हाई टूरिज्म जोन के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारी क्या हो गई, योजनाएं और पहल हो गए। उसका नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है निष्कर्ष भविष्य से विरासत से भविष्य तक। तो ऐतिहासिक स्थापत्य में क्या है, किले हैंगे, समृद्ध जनजातीय संस्कृति में क्या है, नृत्य और कला है। टेक ड्राइवन सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है, विजन 2047 का है। देखिए इसमें क्या है, ग्लोबल कल्चर हब, विश्व स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र भी है ये, ठीक है। देखिए राजस्थान की शक्ति उसके गौरवशाली इतिहास और उसकी सांस्कृतिक विविधता में बसती है। भविष्य का मार्ग क्या है, विजन 2047। इस प्राचीन विरासत को संरक्षित करते हुए इसे AIARNR और इको टूरिज्म के माध्यम से विश्व पटल पर और अधिक सुलभ और आकर्षक बनाने का है। देखिए यहाँ पर क्या है, राजस्थान कॉल्स द वर्ल्ड, क्या कहते हैं राजस्थान के लोग, क्या कहते हैं, पधारो हमारे देश जी, क्या बोलते हैं, पधारो हमारे देश जी। तो ये हमारा राजस्थान का संपूर्ण हो चुका है पूरा, हमने पूरा पढ़ लिया है। यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट, इसका भी कमेंट जरूर करिएगा। और यदि वीडियो आपको ठीक लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।